हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द वेरियस सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, so let's carry on. The first one is the features of management. So what's the features of management? Let's discuss in the detail. So first one is the management is a goal oriented method. So what do you mean from this line that management is goal oriented method? It says that कि देखो, जो मैनेजमेंट है एक गोल ओरिएंटेड मेथड है. मीन्स कि हर एक जैसे एस्टेब्लिशमेंट है उसके कुछ प्री डिफाइंड गोल्स होते हैं. ठीक है, तो वो हम किसके थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं, किसके थ्रू फुलफिल कर सकते हैं? एक मैनेजमेंट के थ्रू. हमें सबसे पहले हमें मैनेजमेंट बनानी पड़ेगी कि सबसे पहले हमें क्या है, हमारे माइंड में पहले ब्लूप्रिंट आएगा. ठीक है, फिर उसको हम करेंगे. सारे जो मैनेजमेंट के हमने जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था, उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में जो सम पॉइंट्स पढ़े थे. ठीक है, उनको हम फॉलो करके मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड मेथड है. सो डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैव डिफरेंट गोल्स. हर एक एस्टेब्लिशमेंट के अपने अलग अलग गोल्स होते हैं. ठीक है, सो मैनेजमेंट स्ट्रेंथ द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द कंपनी टूवर्ड्स अकम्प्लिश देयर गोल्स. ठीक है, मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या होता है, कोई भी कंपनी अपने गोल्स को ईजिली फुलफिल कर पाती है. सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू ऑल. So let's carry on further. So next point is that the management is all common. जो मैनेजमेंट है ये हर जगह यूज़ होती है. चाहे वो डोमेस्टिक काम करना हो, चाहे हमें कोई फाइनेंशियल काम करना हो, हर जगह मैनेजमेंट हमें करनी होती है. ठीक है, तो एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद मैनेजिंग अ फर्म आर फैमिलियर टू ऑल कंपनीज. ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो हर जगह यूज़ होती है. ठीक है, वट मैनेजर्स डू इन इंडिया, जापान, USA इज़ आइडेंटिकल. ये नहीं है कि इंडिया में कोई मैनेजर कुछ अलग तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, जापान में अलग तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं. नहीं, जो मैनेजमेंट है वो हर एक जो पूरे होल ऑफ द वर्ल्ड सेम रहती है. ठीक है, बट डिफरेंस क्या आ सकता है कि वो कैसे उसे अचीव करता है. ठीक है, मीन्स कि हाउ दे अचीव इट मे बी कंसिडरेबली डाइवर्स. ठीक है, वो मैनेजमेंट को कैसे, मतलब कि अपने गोल्स को कैसे मैनेज करता है, कैसे आप फुलफिल करता है, इट कैन बी डाइवर्स. ठीक है, so this variation is due to the distinction in tradition, history and culture. So I hope this point is clear to you all that management is all common. So let's move further. Management is a continuous process. It's also known as, you can also say this word as the continuous process. ठीक है, I hope it's clear. The management is a continuous process. The process of management is a set of consecutive, composite but distinct purposes. ठीक है, जो मैनेजमेंट है कंटिन्यू प्रोसेस होनी चाहिए. ये नहीं कि हमने सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए, ठीक है, और उसके बाद हमने जो मटेरियल्स हमें स्टफ़ रिक्वायर्ड है वो हमने ऑर्गेनाइज ही नहीं किया. ठीक है, सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे. ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजिंग भी करेंगे, स्टाफिंग भी करेंगे, कितने लोग हमें चाहिए एक गोल को फुलफ़िल करने के लिए, और उसकी कंट्रोलिंग भी करनी है हमें और डायरेक्शनिंग भी करनी है. ये नहीं कि हम अकेली प्लानिंग करके बैठ जाएं तो हमारे गोल्स फुलफ़िल हो जाए. नो, हमें ये 5 स्टेप्स फुलफ़िल करने पड़ेंगे. ठीक है, इनकी हेल्प से ही हम कोई भी गोल को अचीव कर पाएंगे. दीज ऑपरेशंस आर कंकरेंटली एग्जीक्यूटेड बाय ऑल मैनेजर्स. सो ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट है वो एक मैनेजर ही करेगा. ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करेगा? मैनेजर. ठीक है, वो अपने अंडर कोई वर्कर्स रख सकता है स्टाफिंग के थ्रू. ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर कंप्राइजेज अ कंटिन्यूस सीरीज ऑफ ड्यूटीज़. मीन्स कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या जो हमारे ये जो ऊपर वाले, 1 मिनट में इसके कलर चेंज कर देती हूँ, कि ये जो मैनेजमेंट की जो 5 स्टेप्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्शनिंग, ये सारे मतलब एक कॉन्टिन्यू सीरीज़ में चल रहे हैं कि नहीं. ठीक है, ये मैनेजर की ड्यूटी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की. ठीक है, तो हम इसीलिए बोलते हैं जो मैनेजमेंट है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. सो लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट स्लाइड. मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल एनर्जी. सो द मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल. इंटेंजिबल का मीनिंग होता है कि वो चीज़ जिसे हम देख नहीं पाएँ, सिर्फ महसूस कर पाएँ. ठीक है, तो मैनेजमेंट को आप देख पाते हो? नहीं, मैनेजमेंट को सिर्फ हम
एक फील होता है कि हाँ ये मैनेजमेंट हो रही है, हम इसके बाद ये प्रोसेस करना है, वो हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बट उसे देख नहीं सकते, ठीक है। सो ये नीचे लिखा है, इट इज़ एन इंटेंजिबल स्ट्रेंथ दैट कांट बी सीन, ठीक है, कांट बी सीन बट इट्स प्रॉक्सिमिटी कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। ये हमें पता चलता है कि हाँ जो हमारा गोल क्या है, सबसे पहले ये हमें पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता लगता है कि हाँ स्टाफिंग भी हो गया है, मीन्स कि जब वो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ जो मैनेजमेंट है वो वर्क में आ रही है, ठीक है। ये हमें दिखती नहीं है, बट इसके जो काम होते हैं वो सारे पता चल जाते हैं। द आउटकम ऑफ द मैनेजमेंट इज़ रिमार्केबल इन द इंडस्ट्री वेयर टारगेट्स आर रीच्ड, ठीक है। अगर हमारे टारगेट्स जो हमारे गोल्स हैं फुलफिल हो जाते हैं तो जो मैनेजमेंट होगी वो रिमार्केबल होगी, हम उसे रिमार्क करेंगे यस यू डिड द वेरी गुड जॉब, ठीक है। तो मैनेजर को हम रिमार्क्स देंगे। सो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एम्प्लॉयज़ आर कंफर्टेबल, जो मैनेजमेंट की है उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है, ना ही कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। सो जो मैनेजमेंट है विदाउट कन्फ्यूज़न होनी चाहिए, और जो एम्प्लॉयज़ उसमें काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। वेट, यस, जो मैनेजमेंट है ये ग्रुप एक्टिविटी है। ये नहीं कि जो मैनेजमेंट के लिए हमने जैसे कोई कंपनी के हमारे पास गोल्स हैं, हम अकेला बंदा बैठ के ही सॉल्व कर ले, नो, उसे हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, एक ही बंदा हर एक काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसके लिए हमें स्टाफिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमें वेरियस टाइप्स के स्टाफ चाहिए होते हैं, जो अलग अलग काम के लिए अलग अलग हमें वर्कर्स चाहिए होते हैं। सो इट इम्प्लाइज दैट इट इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु कम्प्लीट्स ऑल द एक्शंस, ठीक है। ये मैंने डिस्कस किया है कि जो एक ही सिंगल पर्सन है वो सारी एक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता ऑफ द इंडस्ट्री, but it is always a group of people. Yes, we need a group of people to fulfill the goals. Therefore management is an group activity. Next is significance of management. Next we will discuss about the significance. Still we have discussed about the features, and now we are going to discuss the significance of the management. So first significance is that the achieving group goals. Management encourages collaboration and coordination among workers. A general control must be provided to the organizational and the personal objectives in order to favorably accomplish the aims, ठीक है। हमें एम्स को मतलब अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंट है उसके बीच में जो हमारे वर्कर्स हैं उसके साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, मीन्स कि जो मैनेजर और वर्कर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक बॉन्ड होना चाहिए कि वो अपनी जो भी उन्हें कोई दिक्कत है वो उन्हें बता सके, अच्छे से कंट्रोल भी कर पाएँ। जो मैनेजर है वो वर्कर्स को कंट्रोल कर पाएँ कि हाँ हमें ये काम करना है, उसे डायरेक्शन दें, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड एज द मैनेजमेंट सिग्निफिकेंस इज दैट द अचीविंग ग्रुप गोल्स मैनेजमेंट, ठीक है, कि इन मैनेजमेंट वी अचीव गोल्स आवर। सो नेक्स्ट इज़ दैट द इंक्रीजेज एफिशिएंसी। ऑब्वियसली जैसे हमारे पास अगर हमें कोई जो गोल है वो अचीव करना है तो हमें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या होगा, हम स्टाफिंग को यूज़ करेंगे, स्टाफिंग जो हमारा है, ठीक है, हम स्टाफ को अलग हायर करेंगे, ठीक है, हर एक काम के लिए अलग अलग स्टाफ हायर करेंगे। उसमें क्या होगा, हम अलग अलग स्टाफ को हायर करके उसे अलग अलग अपना काम, ठीक है, अलग अलग उनसे काम करवाएंगे, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, मतलब कि ज़्यादा हमारा टाइम भी नहीं लगेगा और फटाफट काम भी हो जाएगा। सो मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द प्रोडक्टिविटी by managing resources in the reliable convenience way in order to decrease the cost upscale potency. So next is creates dynamic organization. Management undertakes the condition by showing that these variations are well accepted privately and objectives to changes controlled, ठीक है। Next is achieving personal objectives. Management promotes leadership and furnishes the motivation to the employees to operate effectively in order to accomplish their personal aims while working towards the organizational goals, ठीक है। इसमें क्या आता है, जो भी मैनेजमेंट में जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वो अपने कुछ पर्सनल एम्स को भी लेके मैनेजमेंट करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो अगर हमें जैसे कोई कंपनी है कुछ प्रोडक्ट बना रही है तो उससे क्या होगा,
हम सोसाइटी में उस प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करेंगे मार्केट में, तो सोसाइटी वाल मतलब कि जो सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होगी. सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन द एनहेंसमेंट ऑफ कम्युनिटी बाय मैन्युफैक्चरिंग रिलायबल क्वालिटीज़ कमोडिटीज़, establishing एम्प्लॉयमेंट चांसेस एंड इनोवेटिव टेक्निक्स. ठीक है. तो जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उससे क्या होता है कि एक क्वालिटी मिलती है जो सोसाइटी में. ठीक है. सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होती है और एक रिलायबल क्वालिटी कमोडिटीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. ठीक है. तो मैनेजमेंट के मतलब एम्प्लॉयज़ के एस्टैब्लिशमेंट मतलब ये सारी जो मैनेजमेंट है, इससे क्या होता है, सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होती है. सो आई होप दीज फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट आर क्लियर टू यू ऑल. ठीक है. सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे.